बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में 12 फरवरी की तारीख एक बड़े बदलाव के गवाह के रूप में दर्ज हो गई है। लगभग 2 दशक के लंबे इंतजार और निर्वासन के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। हालांकि इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू जमाते इस्लामी का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। जमात ने अकेले 68 सीटें जीतकर न केवल अपने आलोचकों को खामोश कर दिया है, बल्कि खुद को देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। 300 सीटों वाली जातीय संसद के नतीजों में बीएनपी गठबंधन ने 212 सीटों के साथ जादुई आंकड़े यानी कि बहुमत के आंकड़े 151 को पार कर लिया है। अवामी लीग की अनुपस्थिति और शेख हसीना के युग के अंत के बाद हुए इस पहले आम चुनाव में जनता ने स्पष्ट रूप से बदलाव के पक्ष में मतदान किया। लेकिन इस जीत की लहर के बीच जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा हासिल की गई 77 सीटें, जिनमें जमात की अपनी 68 सीटें शामिल हैं, भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़े संकेत दे रही है। पहले ये माना जाता था कि जमात केवल बीएनपी की जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करती है, लेकिन इस बार शफीकुर रहमान ने पार्टी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली विपक्षी दल के रूप में खड़ा कर दिया है। ये जमात का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक उभार है। इस चुनाव में शफीकुर रहमान की खूब चर्चा है, इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान। जमात इस्लामी की सफलता का श्रेय पार्टी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान को दिया जा रहा है। पेशे से एक डॉक्टर रहे शफीकुर रहमान ने कठिन समय में पार्टी की कमान तब संभाली जब उनके शीर्ष नेतृत्व को युद्ध अपराधों के लिए फांसी दे दी गई थी और पार्टी पर प्रतिबंध के बादल मंडरा रहे थे। जमात की जीत जितनी बड़ी है, डॉक्टर शफीकुर रहमान के बयान उतने ही विवादास्पद रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके उस बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं देश या पार्टी की प्रमुख नहीं बन सकती। उन्होंने महिलाओं के कार्यक्षेत्र को सीमित करने और इस्लामी शरीयत के आधार पर सामाजिक ढांचे को ढालने की वकालत की। ये विचारधारा बांग्लादेश के उस धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए एक चुनौती मानी जा रही है जिसकी नींव 1971 में मुक्ति संग्राम में रखी गई थी। जमात की 68 सीटें ये साबित करती हैं कि अब संसद के भीतर और बाहर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मुखर होगा। शफीकुर रहमान का राजनीतिक करियर छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। 1977 में उन्होंने जमात के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर से राजनीति की शुरुआत की। वे सिलहट मेडिकल कॉलेज में इसके अध्यक्ष भी रहे। 1985 में वे जमात इस्लामी के पूर्ण सदस्य बने। धीरे धीरे उन्होंने संगठन में अपनी पकड़ मजबूत की और सिलहट शहर के अमीर के रूप में लंबे समय तक काम किया। उनका असली उत्थान तब हुआ जब अवामी लीग की सरकार के दौरान जमात के शीर्ष नेतृत्व को युद्ध अपराधों के लिए फांसी दे दी गई या फिर जेल भेज दिया गया। साल 2016 में जमात इस्लामी में नेतृत्व संकट के समय उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। फिर पहली बार 2019 में जमात के अमीर चुने गए। इसके बाद 2022 से 25 और अब वर्तमान कार्यकाल के लिए भी वे इस पद पर बने हुए हैं। दिसंबर 2022 में उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसे उनकी पार्टी ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वे एक बार फिर मुख्य धारा की राजनीति में पूरी ताकत से उभरे। कुल मिलाकर शफीकुर रहमान का सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। 2026 के चुनाव ने बांग्लादेश को एक नई दिशा दी है। जहां बीएनपी के पास सत्ता की चाबी है, तो वहीं जमात इस्लामी के पास सड़क और संसद दोनों जगह दबाव बनाने की शक्ति आ गई है। 68 सीटें जीतकर जमात ने ये साबित कर दिया है कि वो अब हाशिए की पार्टी नहीं है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि तारिक रहमान की सरकार जमात की इन बढ़ती आकांक्षाओं और कट्टरपंथी एजेंडे के साथ कैसे तालमेल बिठाती है।